महाकुंभ में मनोकामना पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष आखिर कौन सा वृक्ष है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो महाकुंभ का ये सफर न्यूज 18 कुंभ के साथ एक बार फिर से तय करने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अक्षयवट, जी हां, बिना देर किए बताते हैं, वो वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है अक्षयवट, जिसके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना महाकुंभ में भक्तों की, श्रद्धालुओं की पूरी हो जाती है। अक्षयवट जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व लिए रखता है, विशेष रूप से महाकुंभ में तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल इसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी छांव में बैठने भर से ही कहते हैं भक्तों को आशीर्वाद मिल जाता है। महाकुंभ के दौरान इन पत्तों को एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विदेश से आए अतिथियों, मेहमानों को भेंट किया जाएगा। जी हां, ताकि वो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की गहरी समझ यहां पर पाकर ये समझ सके कि हिंदुस्तान, भारत किस तरह से महाकुंभ को महज एक मेले के तौर पर सामने नहीं रखता, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक प्लेटफॉर्म है। प्रयागराज में संगम तट पर स्थित अक्षयवट का दिव्य पौराणिक महत्व है, इसे भी समझते हैं। मान्यता यह है कि संगम स्नान के बाद 300 साल पुराने इस अक्षय वृक्ष के दर्शन करने के बाद से ही स्नान का फल मिलता है। इसलिए तीर्थराज आने वाले श्रद्धालु और जितने भी साधु संत हैं, वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट के दर्शन जरूर करते हैं। और अगर आप पहले महाकुंभ गए हैं या फिर अब जाने वाले हैं या पहुंच चुके हैं तो जरूर अक्षयवट के दर्शन करें। कहते हैं इसके बाद ही उनकी मान्यताएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। करीब 300 साल पुराने अक्षयवट वृक्ष का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। नाम से ही जाहिर है कि इसका कभी नाश नहीं होता है। यह अक्षय है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम जैसे ही संगम नगरी में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे, उन्हें मुनि ने वट वृक्ष का पूरा महत्व बताया था। पौराणिक मान्यता कहती है कि इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षयवट यूं ही हरा भरा रहेगा। मान्यता यह भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण, कान्हा इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। बाल मुकुंद रूप धारण करके श्री हरि भी इसके पत्ते पर शयन करते हैं। तो ये महज कोई पत्ता नहीं है, साक्षात श्री हरि इस पर विराजमान है। पद्म पुराण में अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र तक कहा गया है। अक्षयवट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। और भी समझिए, प्रयागराज में यमुना तट पर मुगल शासक अकबर ने अपना किला बनवाया था। अक्षयवट वृक्ष भी इसी किले के अंदर में आया। मुगल काल अकबर ने अक्षयवट के दर्शन पर रोक लगा रखी थी। ब्रिटिश काल और आजाद भारत में भी किला सेना के आधिपत्य में रहने के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए इस वट वृक्ष के दर्शन बहुत ही दुर्लभ थे। लेकिन साल 2018 भक्तों के लिए खुशी लाया। अक्षयवट का दर्शन और पूजन सभी के लिए सुलभ कराने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद से किले में स्थित अक्षयवट का दर्शन यहां पर श्रद्धालु करने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। पुराणों के मुताबिक तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षयवट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है और इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री हिनस्यांग के यात्रा विवरण में भी मिला है। देश में वर्तमान में 4 पौराणिक वट वृक्ष हैं। इनमें गृधवट, सोरो शूकर क्षेत्र अक्षयवट, प्रयाग सिद्धवट, उज्जैन और वंशी वट वृंदावन शामिल है। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि ये महज हवाई जानकारी ना हो। आप अक्षयवट की महिमा को महाकुंभ में दर्शन करके जान सके, समझ सके। धर्म के जानकार कहते हैं कि अक्षयवट का अस्तित्व समाप्त करने के लिए मुगल काल में बहुत से तरीके अपनाए गए। इसे काटकर दर्जनों बार जलाया गया, लेकिन ऐसा करने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। काटने, जलाने के कुछ महीने बाद अक्षयवट
दोबारा से अपने स्वरूप में, अपने वजूद में आ जाता था। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद दर्शन से श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इसके दर्शन आप जरूर करें। नमस्कार।